दोस्तों, बिहार चुनाव में बिहार के जो कलाकार हैं खेसारी लाल यादव, उन्होंने बाकायदा मीडिया से बात करते हुए ये कह दिया कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाया होता तो अच्छा था। ये बीजेपी पर आरोप उन्होंने लगाया कि बीजेपी वाले हमेशा मंदिर की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं, विकास की बात क्यों नहीं करते। इस बयान के बाद एक बात बिल्कुल साफ हुई कि जो विपक्षी पार्टियों का एजेंडा है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करें, उनका विरोध करें, उनको लगता है इसी से जो दूसरा समाज है वो खुश होगा और इनको वोट देगा। शायद इसीलिए खेसारी ने इस राम मंदिर के विरोध में इस तरह का बयान दिया है। लेकिन जैसे ही ये बयान सामने आया, भारतीय जनता पार्टी ने तो इस पर प्रहार किया ही। इसके अलावा अयोध्या और बाकी संत समाज में काफ़ी आक्रोश है कि खेसारी लाल राम मंदिर के विरोध में ऐसी बात बोल रहा है कि मंदिर की जगह कोई अस्पताल बनाया होता। क्या मस्जिद के बारे में ऐसा बोल सकता है? क्या गुरुद्वारे के बारे में ऐसा बोल सकता है? क्या किसी गिरजाघर के बारे में ऐसे बोल सकता है? उत्तर है नहीं। इसका मतलब केवल राम मंदिर से इन लोगों को दिक्कत है। लालू प्रसाद यादव पर प्रहार करते हुए मोदी जी ने भी अपनी रैलियों में कहा है कि ये जो लालू प्रसाद यादव है, आप याद करिए जब अडानी रथ यात्रा लेकर चल रहे थे और राम मंदिर का एक आह्वान किया हुआ था, पूरे देश में अडवाणी की रथ यात्रा चली, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य था कि जैसे ही बॉर्डर पर, बिहार के बॉर्डर पे ये यात्रा एंट्री हुई, लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, इन्होंने तत्काल वो रथ यात्रा रुकवाई और अडवाणी को गिरफ्तार किया था, बाद में छोड़ दिया, लेकिन यात्रा नहीं होने दी। कुंभ का मेला लगता है, महाकुंभ स्नान होता है प्रयागराज में, लालू प्रसाद यादव से बयान मीडिया लेता है तो कहता है ये सब फालतू की चीज़ है। उनको आनंद आता है कि सावन के महीने में मांस मच्छी खाई जाए, और वो खाएं तो खाएं, दुनिया खाती है, लेकिन वो दिखा के खाते हैं, वीडियो बनवाते हैं, मीडिया में दिखाते हैं। वो दिखाना चाह रहे हैं कि मैं हिंदू धर्म का कोई पालन नहीं करता हूँ, मैं हिंदू देवी देवताओं में कोई आस्था नहीं रख सकता हूँ, और इसीलिए उनको लगता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुस्लिम वोट मुझे मिलेगी। और वो खुद कहते हैं मुझे तो और किसी की वोट की ज़रूरत नहीं है, मेरे को सत्ता में आने के लिए MY समीकरण यानी यादवों का वोट चाहिए और मुस्लिम का वोट चाहिए। यादव उनके पीछे पागल है जाति की वजह से। आज की डेट में वो यादव भी समझ गए हैं, समझदार हुए हैं, और बिहार चुनाव में आप देखेंगे कि ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां यादव बहुल है। 20 से 30% यादव, बहुत बड़ा प्रतिशत नहीं है, लेकिन 30% यादव कम्युनिटी के अंदर ये जागृति आई है कि उन्होंने NDA के प्रत्याशियों को वोट दिया है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि एक तरफ लालू का राज था जिसमें उनकी नौकरियों लगने के चक्कर में भी उनको ज़मीनें तक दे देनी पड़ी, रिश्वत देनी पड़ी। दूसरी तरफ नीतीश की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है जो सबको बिना भेदभाव के, जिसमें यादव भी हैं, बड़ी संख्या में यादव महिलाओं को 10,000 रुपये मिले हैं। तो कोई भेदभाव नहीं है, एक तरफ भेदभाव वाली सरकार और एक तरफ बिना भेदभाव वाली सरकार। तो लोगों को सोचने को मजबूर हो रहा है। खासतौर पे यादव कम्युनिटी में महिलाओं का वोट NDA को गया है, ऐसा सर्वे बताते हैं। तो खेसारी जो है वो लालू के रास्ते पे चल रहे हैं। उनको लगता है मुस्लिम वोट लेने के लिए ये लाइन बोलनी पड़ेगी। शायद RJD ने पहले ही कह दिया होगा कि भाई तुम्हारी पत्नी चुनाव मैदान में है, भाई ये तो आपको भाषण में बोलना ही है। लेकिन इस पर हनुमानगढ़ी के महंत देवाशाचार्य महाराज ने तीखी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि यह बयान मूर्खतापूर्ण और अपमानजनक है। भारत सनातन धर्म का देश है, भगवान राम उनकी आत्मा है। कुछ चंद वोटों के लिए उन्होंने ऐसा बयान देकर न केवल धर्म का अपमान किया है, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि उन्होंने अपने धर्म और संस्कृति में उनको कोई लगाव नहीं है। इस पर आपको बता दें, जो राम मंदिर का मुद्दा है उसको लेकर उनको यदुमुल्ला कहा था। जो आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन लोगों ने, और निरहुआ ने इस पर प्रतिक्रिया दी थी, क्योंकि ये दोनों दोस्त हैं, बिहार से ही हैं। निरहुआ ने कहा था कि ये यदुमुल्ला है, उसको लेकर काफ़ी चीज़ें आई थी। लेकिन इसको लेकर तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने भी कहा कि खेसरी के बयान से बिल्कुल साफ है कि वो सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश कर रहे हैं
और उन्होंने कहा कि उनके गाने और फिल्में फुहड़ता से भरी हुई है, अगर वो मस्जिद के बारे में कुछ कहते तो शायद लोग उन्हें बर्दाश्त नहीं करते। ये सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, चर्चाओं में आने के लिए ये एक तरीका है। राजद के चुनाव पे वो टिकट लड़ रहे हैं, यानी उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, तो वो मर्यादा जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब खेसारी जो है चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में हैं, तो भाई खेसारी अब क्या बोल रहे हैं, खिसिया रहे हैं, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा यदि जो है एनडीए ये घोषित कर दे कि यहाँ मस्जिद बन रही है, यहाँ विकास हो रहा है, यहाँ अस्पताल बन रहे हैं, यहाँ कॉलेज बन रहे हैं। इस तरह का बयान उनका सामने आ रहा है, लेकिन अब वो बैकफुट पर हैं और अपने बयान से घिर चुके हैं। और ये भी तय हो चुका है कि विपक्षी पार्टियों का एक सूत्री कार्यक्रम है मुस्लिम तुष्टीकरण, जिसके कारण उनको लगता है कि जितनी गाली हिंदू समाज को दी जाएगी लोग उनसे उतने ही खुश होंगे। उनको लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण में इस तरह की ये चीज़ें करके वो वोट ले पाएंगे मुस्लिम कम्युनिटी का। कहीं ना कहीं वो यादवों को भी ये समझ रहे हैं कि ये हमारी बपोती है, ये तो हमें वोट करेंगे ही। अब ये बिहार के यादवों को सोचना है कि वो किसी के गुलाम थोड़े कि भाई एक पार्टी के गुलाम हो गए। तो भाई यादव कम्युनिटी से आप देखिए ना कि मध्य प्रदेश के अंदर यादव कम्युनिटी का मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया, डॉक्टर मोहन यादव को। यहां लालू का बेटा ही बनेगा अगर सरकार बनती भी है, क्योंकि हमें नहीं पता अभी क्या होगा, आंकड़े आए हैं वो अलग बात है। लोगों को इस बात को विचार करना चाहिए। इसको लेकर जो बयान आया है उस पर अयोध्या में सीताराम दास महाराज हैं, उन्होंने भी करीब प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा ये व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो राम का विरोध कर रहे हैं। और आपको बता दूं, खेसारी के इस बयान से बिहार के लोगों में काफ़ी गुस्सा है और ये गुस्सा वो ईवीएम पर दिखाने वाले हैं, आप देख लेना। ये बड़ा मुद्दा है, मोदी ने इसे ऐसे ही मुद्दा नहीं बनाया। राम के ऊपर तुम बात करोगे, दूसरी तरफ राम मंदिर के निर्माण में बहुत मतलब हजारों की संख्या में जो कार सेवक थे वो बिहार के थे। और आज भी जो सीता की जन्मस्थली है वहां एक तरफ एनडीए है जो वहां राम सीता का मंदिर बनाने की बात कर रही है, और एक तरफ ये लोग हैं जो राम हो या सीता, हिंदू के तीर्थ हो या हिंदुओं का त्यौहार, उसका विरोध कर रहे हैं। तो जनता का रुख देखने के बाद भी इनको समझ नहीं आ रहा, इनको अभी भी लग रहा है कि हम MY समीकरण से सरकार बना लेंगे। हालांकि मीडिया में खेसारी लाल यादव का फिर बयान आया है और वो सफाई दे रहे हैं कि मैं तो ये कह रहा था विकास करो, मंदिर का तो मैं भी भक्त हूँ, मैं भी जय श्री राम बोलता हूँ, उन्होंने जय श्री राम बोल के भी दिखाया मीडिया में। लेकिन अब कहते हैं अब क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत, कैसे बोलते हैं, आप सुनिए खेसारी यादव ने क्या कहा। आपने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो 2 करोड़ नौकरी मिलेगा, तो तेज प्रताप यादव ने कहा कि नाचने वाला नौकरी देगा। चलिए बड़े भाई है भाई, वो उन्हीं लोगों से मिल के ना वो भी कुछ भी बोल रहे हैं, बट ठीक है, वो बड़े भाई, उनका जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं है। सर पवन सिंह लगातार आप पे सर तंज कस रहे हैं, पहले उन्होंने ये तंज कसा और अब निरहुआ भी पीछे नहीं हट रहे, कह रहे हैं कि रवि किशन जी ने आईफा जीता है, आप उनको कहिए कि आईफा वो जीतेंगे। ग्रेजुएशन किया है उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, उनसे पूछिए। देखिए एक बात बताए, मैं गरीब का बेटा हूँ, मेरे पास औकात नहीं थी कि मैं ग्रेजुएशन कर सकूँ। वो अमीर के बेटा थे, वो तो PhD भी कर सकते हैं। मैं गरीब से पैदा हुआ हूँ और मैं आप सबको बता दूं ना कि एनडीए के सारे नेताओं को मैं 4 दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा। इनका भाषा नहीं देख रहे हैं, रेतोकार पे आ गए हैं खेसारी को बोलने के लिए। मैं इनको रेतोकार नहीं करूंगा क्योंकि मैं संस्कारिक बेटा हूं और संस्कारिक माँ बाप का बेटा हूं, तो मेरे अंदर कभी सलीलता ऐसी नहीं होगी। दिनेश लाल यादव निरहुआ आपको कह रहे हैं कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको खेसारी ने ठगा नहीं, क्या ठगे हैं आप? अब पता नहीं, उन्हीं से पूछिएगा कि उनको कितना ठगा हूं मैं। सगा वो पूरे बिहार को ठगे हैं वो लोग, और मैं आज बात कर रहा हूं तो उनको बुरा लग रहा है, बट ठीक है, मैं रोजी रोजगार की बात कर रहा हूं, वो धर्म की बातें कर रहे हैं। मैं धर्म विरोधी कभी ना था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। मैं जय श्री राम अभी बोल रहा हूं, जय श्री राम, बट जय श्री राम में मेरा ये बेरोजगारी छुपा है।
भाई मैं पूरी दुनिया से बुलवा दूं जय श्री राम, लेकिन इनको धर्म के आड़ में वोट लेना है, उसकी चर्चा ये हमेशा से धर्म के नाम, मंदिर मस्जिद के नाम। मैं धर्म विरोधी कभी नहीं रहा। मैं राम पे गाना गाया हूँ, मैं राम का एक्ट किया हूँ, राजा राम मूवी किया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ धर्म के नाम पे आप वोट मत मांगो। धर्म जरूरी है, लेकिन हमें कर्म करने के लिए शिक्षा भी जरूरी है, अस्पताल भी जरूरी है। ये कौन बनाएगा? ये इसके लिए का दूसरे को वोट देंगे? हम सब आपको वोट दिए हैं हर चीज़ करने के लिए, तो आप हर चीज़ पे बात करो ना। आप रोजी रोजगार पे बात करते नहीं, आप सिर्फ मंदिर मस्जिद पे बात करते हो। ये मुद्दे को भटकाते हैं दूसरे तरफ, हर बार जंगल राज की बात करते हैं। आज जो बच्चे शिक्षा से दूर हैं वो 20 साल के बच्चे हैं, और 20 साल से किसकी सरकार है? मानिए हमारे चाचा नीतीश कुमार जी की। अब सोचिए बेरोजगारी से कौन मर रहा है? आज जो 20 साल के बच्चे हैं वो मर रहे हैं। तो मैं वही तो सवाल कर रहा हूँ कि आप जंगल राज की बात, हमारे पापा जंगल राज के हो सकता है हिस्सा होंगे, भाई मैं नहीं था, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे आने वाले भविष्य की प्रॉब्लम हो रही है, मैं उस पर चर्चा करता हूँ। तो ये अब मेरे को धर्म विरोधी बता देते हैं कि आप धर्म विरोधी हो। मेरा हमेशा से यही रहा है कि भाई अगर मैं आज माइक के सामने आप सबको बोल रहा हूँ कि आज पूरे एनडीए के नेता और ये स्टार प्रचारक जो 4 हमारे बड़े भाई हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कह दें कि कल से फैक्ट्री का शिलान्यास यहाँ पे होगा, कल से बेहतर कॉलेज बनेगा, शिलान्यास होगा। मैं वादा करता हूँ जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा और ना ही शपथ ग्रहण कर पाऊंगा और ना ही सर्टिफिकेट लेने में कहीं जाऊंगा। अब खेसारी जी इस पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो चुनाव एक फेज का हो चुका, दूसरे फेज का होना है। अब ये कितनी सफाई दे लें, जनता समझ चुकी है कि ये सनातन विरोधी लोग हैं। संत समाज गुस्से में है और इसका परिणाम भी इनको भुगतना पड़ेगा कि जनता सबक सिखाएगी। और अब जो ये बचा कुचा डांस प्रोग्राम ये सब करता था ना, आप देख लेना अब उसके बाद इसका क्या हाल होना है। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।